हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे बात करने वाला हूं आज के इस कार्यक्रम में शुभ मुहूर्तों के विषय में। और ये जो शुभ मुहूर्त हैं महा दिसंबर सन 2021 के लिए हैं कि महा दिसंबर 2021 में किस किस दिन शुभ मुहूर्त हैं, किन कार्यों के लिए हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग कब है, सर्वार्थ सिद्ध योग में कौन कौन से काम किए जाने चाहिए, अच्छे काम कौन से काम आप कर सकते हैं जो आपके संपन्न होंगे पूरे तरीके से, अमृत सिद्ध योग, रवि योग, गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त और विवाह के लिए शुभ मुहूर्त और विवाह की तिथियां और तारीख, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में हम देंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको महा दिसंबर 2021 में पड़ने वाले उन शुभ मुहूर्तों के विषय में बताएंगे कि इस माह वो कौन कौन से शुभ कार्य किन किन मुहूर्तों में कब कब आप कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए अलग अलग शुभ मुहूर्त का विवरण दिया गया है। और जब भी हम कोई शुभ कार्य अगर शुभ मुहूर्त में करते हैं या किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य किसी भी शुभ मुहूर्त में जब हम करते हैं, उसके शुभ मुहूर्त विशेष रूप से उस कार्य के लिए जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें करते हैं, तो ये मान के चलिए कि सदैव वो कार्य पूरे होते हैं, अच्छे तरीके से भली भांति पूरे होते हैं और उनके शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम प्रत्येक माह आपकी आसानी के लिए, सुविधा के लिए शुभ मुहूर्तों में ही मतलब जो है उसकी जानकारी आपको देते हैं ताकि आप अपने कार्य शुभ मुहूर्तों में ही संपन्न कर सकें। और इसके लिए आपको कहीं इधर उधर भी ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो आइए अब हमारी चर्चा आरंभ होती है। आज की इस चर्चा में हम आपको सर्वार्थ सिद्ध योग, जैसा मैंने कहा था अभी, अमृत सिद्ध योग, रवि योग और गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त तथा विवाह के लिए जो शुभ तिथियां हैं और तारीखें हैं उनके विषय में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले तो हम आपको सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में बताने जा रहे हैं। देखिए प्रिय साथियों, सर्वार्थ सिद्ध योग जो है, इस योग में महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य जैसे कि कोई व्यापारिक या कोई राजकीय अनुबंध, किसी सरकारी कोई अनुबंध कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं या कोई आगे के लिए कोई उनके साथ टाई अप कर रहे हैं या फिर कोई डील फाइनल कर रहे हैं या कोई एमओयू साइन करना है आपने। इसके अतिरिक्त परीक्षा आदि में बैठने के लिए भी और नौकरी के लिए अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं और उसके लिए जा रहे हैं आप इंटरव्यू के लिए, या फिर नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर चुनाव आदि के लिए आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के, नगर पालिका के चुनाव हैं, चाहे वो विधानसभा के हैं, चाहे लोकसभा के, किसी भी प्रकार के चुनाव हैं, चाहे आपके स्कूल कॉलेज में जो चुनाव होते हैं चाहे उसके चुनाव हैं, किसी भी चीज़ के चुनाव हैं, कोई भी समिति है उसके चुनाव अगर हो रहे हैं उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, या फिर बैंक से लोन लेना चाहते हैं उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, और फिर किसी भी वस्तु की खरीदारी या बिक्री करना, कोई वैल्यूएबल अगर कोई चीज़ है उसको खरीदना चाहते हैं या उसकी सेल करना चाहते हैं, उसको यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप मुकदमा आदि करना चाहते हैं,
कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, या फिर वाहन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वस्त्रों की खरीदारी, ज्वेलरी आदि की खरीदारी, आभूषणों की खरीदारी, इन सब के लिए मेरे प्रिय साथियों सर्वार्थ सिद्ध योग देखा जाता है और उसी को ही ग्रहण करना भी चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग जो है इस माह में, यानी कि माह दिसंबर 2021 में, वो कौन कौन सी तारीखें हैं कि जिन तारीखों पर सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ रहा है और उसकी समय अवधि क्या है, कब से लेकर के कब तक, कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक, ये सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस माह दिसंबर में 2021 में 3 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ेगा, जो कि 3 दिसंबर की दोपहर 1:44 से आरंभ होगा और 4 दिसंबर की सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। 5 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग दोबारा होगा, जो कि प्रातः 7:47 से आरंभ होगा और ये 6 दिसंबर की प्रातः 4:54 तक रहने वाला है। इसके बाद 12 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग रहने वाला है और ये 12 दिसंबर के सूर्य उदय होने से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्ध योग और 12 दिसंबर की रात्रि 12 बजे तक ये बना रहेगा। फिर इसके बाद 14 दिसंबर को सूर्य उदय से आरंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्ध योग और 15 दिसंबर की प्रातः 4:40 तक ये सर्वार्थ सिद्ध योग बना रहेगा। तो अगला सर्वार्थ सिद्ध योग जो होगा वो 18 दिसंबर को सूर्य उदय से आरंभ होगा और 18 दिसंबर को ही दोपहर 1:49 तक ये बना रहेगा। इसके बाद 25 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग प्रातः 4:10 से आरंभ होगा और ये 25 दिसंबर की सूर्य उदय तक बना रहेगा, बहुत अल्प समय के लिए। फिर 26 दिसंबर को सूर्य उदय से सर्वार्थ सिद्ध योग आरंभ होगा और 27 दिसंबर की सूर्य उदय होने तक बना रहेगा, पूरे 24 घंटे रहेगा ये। अंत में इस माह के 31 दिसंबर को ये दोपहर 12:34 से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्ध योग और 31 दिसंबर की रात्रि 10:04 तक ये बना रहेगा। तो ये जो हमने आपको तारीखें बताई इस दिसंबर माह में 2021 में सर्वार्थ सिद्ध योग की, ये वो तारीखें थी और उनका समय अवधि था। आगे अब हम चर्चा कर रहे हैं आपसे अमृत सिद्ध योग के विषय में। तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, इस योग में विदेश यात्रा तथा किसी कार्य की सिद्धि अगर करना है, उसके लिए कोई अनुष्ठान आदि कराना है, कोई बड़ा पूजा कराना है, अगर मान लीजिए कि अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग दोनों एक ही तारीख में हों तो यह बहुत अधिक शुभ योग बन जाता है मेरे प्रिय साथियों। परंतु अमृत सिद्ध योग के दिन ऐसी कुछ तिथियां हैं जिनको सही नहीं माना गया है, उनको ये तिथियां जो हैं त्याज्य मानी गई हैं, इनको स्वीकार नहीं किया गया है। और वो कौन कौन सी हैं? रविवार से शनिवार के बीच में क्रमशः मैं आपको बता देता हूँ। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी, ये हैं पंचमी से लेके एकादशी तक। ये तिथियां हैं जिनको वर्जित माना गया है, यानी कि इस दिन अगर अमृत सिद्ध योग होता है तो वो माना नहीं जाएगा, उसका परिणाम नहीं प्राप्त होगा अच्छा। उदाहरण के तौर पर जैसे रविवार को हस्त नक्षत्र हुआ तो अमृत सिद्ध योग बना, परंतु यदि उस दिन पंचमी तिथि है तो उस तिथि काल में सर्वार्थ सिद्ध एवं अमृत सिद्ध योग दूषित हो जाएगा, माना जाएगा दूषित। अतः ऐसे काल को त्याग दें, ऐसे काल में शुभ कार्य ना करें। लेकिन अब आपको हम बताएंगे कि अमृत सिद्ध योग कौन कौन सी तारीखें हैं माह दिसंबर 2021 में जब ये अमृत सिद्ध योग पड़ेगा, इनकी समय अवधि क्या रहेगी, आइए जानते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, 14 दिसंबर को ये सूर्य उदय से आरंभ होगा अमृत सिद्ध योग और 15 दिसंबर के प्रातः 4:40 तक ये बना रहेगा। इसके बाद 18 दिसंबर को सूर्य उदय से अमृत सिद्ध योग आरंभ होगा और 18 दिसंबर को ये
1:49 तक बना रहेगा। और इस माह के अंत में 27 दिसंबर को अमृत सिद्धि योग बनेगा प्रातः 5:26 से 27 दिसंबर के सूर्योदय होने तक। तो ये थी तिथियां और मतलब तारीखें अमृत सिद्धि योग को लेकर के और उनकी समय अवधि। और हमने आपको ये भी बताया कि अमृत सिद्धि योग में कौन से शुभ कार्य किए जाने चाहिए, विदेश यात्रा या किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई बड़ा अनुष्ठान आदि करा रहे हैं आप, तो उसके लिए ये अमृत सिद्धि योग देखा जाता है। रवि योग, तो देखिए साथियों, रवि योग तिथि वार नक्षत्र आदि से संबंधित कुयोगों के दोषों को दूर कर देता है। मैं फिर एक बार बताता हूं कि रवि योग जो होता है ये तिथि वार नक्षत्र आदि से संबंधित कोई अगर कुयोग बन रहा है इन तीनों को मिला करके, तो उन दोषों को ये दूर कर देता है अगर उस दिन रवि योग है तो। सामान्यतः अन्नदान, अन्न का दान करना है, गौदान करना है, भूदान जमीन का दान, या फिर सरकारी क्षेत्रों में आपने सेवाएं देनी है या कोई आपने अनुबंध करना है सरकारी क्षेत्र में, या फिर किसी अच्छे पद पर आपने आसीन होना है, कार्यभार संभालना है उस दिन से, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी आप कार्यरत अगर हैं तो नए पद पर अगर आप बैठना है आपने, तो इस रवि योग में करें ये काम, या कोई आरंभ करना चाहते हैं अच्छा कोई बड़ा काम, तो इन चीज़ों के लिए रवि योग में ही ये सब शुभ कार्य ऐसे किए जाते हैं जिनका हमने अभी आपको जिक्र किया है। इस माह दिसंबर में रवि योग किन किन तारीखों में पड़ रहा है वो आपको बताते हैं। पहले 7 दिसंबर को यह रवि योग आरंभ होगा रात्रि 2:19 से, और 8 दिसंबर के दोपहर 12:12 तक ये बना रहेगा। इसके बाद 8 दिसंबर को रवि योग आरंभ होगा रात्रि 10:40 से, और ये रहेगा 9 दिसंबर की रात्रि 9:51 तक। 11 दिसंबर को फिर ये रवि योग रात्रि 10:32 से आरंभ होगा, और ये रहेगा 14 दिसंबर की रात्रि 2:05 तक, काफी लंबे समय तक रहेगा। फिर इसके बाद 17 दिसंबर को रवि योग आरंभ होगा प्रातः 10:40 से 18 दिसंबर की दोपहर 1:49 तक, और अंत में इस माह 25 दिसंबर को प्रातः 4:10 से रवि योग आरंभ होगा, और 26 दिसंबर की प्रातः 5:05 तक ये योग बना रहेगा। तो ये थी रवि योग के विषय में जानकारी, किन किन तारीखों में किस किस कितनी कितनी अवधि के लिए पड़ेगा, कौन से शुभ कार्य रवि योग में करने चाहिए। अब आते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, अब करते हैं बात गृह प्रवेश के विषय में कि इस माह दिसंबर 2021 में गृह प्रवेश की वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं, शुभ तिथि हैं और क्या उनका समय है। तो पहले तो आपको बता दें कि 1 दिसंबर और 13 दिसंबर ये दो जो तारीख हम दे रहे हैं इनके अभी हम आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त। 1 दिसंबर और 13 दिसंबर की जो ये तारीखें हैं मेरे प्रिय साथियों, जो पुराने भवन में प्रवेश करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, यानी कि उन्होंने कहीं से कोई पुराना घर खरीदा है, उसको रेनोवेट कराया है, उन्होंने थोड़ा उसको रिपेयर करा के उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, या कोई किराए का रेंटल कोई आपने लिया है घर, फ्लैट आदि, तो उसके लिए माह दिसंबर में 2 ही तारीख हैं पुराने घरों के लिए या किराए के फ्लैट के लिए, एक तो 1 दिसंबर और एक 13 दिसंबर। बाकी जो अब हम ये तारीखें बताने जा रहे हैं शुभ मुहूर्त की, ये नए घर के लिए है कि अगर आप नया घर खरीदा है आपने या बनवाया है या फ्लैट खरीदा है उसमें प्रवेश करना है, तो ये तारीखें सारी उनके लिए हैं। तो पहली तारीख तो आ जाती है 1 दिसंबर, द्वादशी तिथि होगी, बुधवार का दिन होगा, चित्रा नक्षत्र होगा, और समय क्या होगा गृह प्रवेश का, प्रातः 8:39 से लेके दोपहर 1:53 तक, और फिर होगा दूसरा समय शुभ समय 3:18 से लेके शाम के
4:53 तक शाम के 1 दिसंबर को। फिर 2 दिसंबर को त्रयोदशी तिथि होगी, गुरुवार का दिन होगा, स्वाति नक्षत्र होगा और प्रातः 8:35 से लेकर दोपहर 1:49 तक गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम को 3:14 से लेकर 4:49 तक दूसरा शुभ मुहूर्त होगा 2 तारीख को, 2 दिसंबर को। इसके बाद 10 दिसंबर को शुभ मुहूर्त निकल रहा है। उस दिन सप्तमी तिथि होगी, शुक्रवार का दिन होगा, शतभिषा नक्षत्र होगा और ये प्रातः 8:51 से आरंभ होकर के दोपहर 1:17 तक रहेगा। और दूसरा शुभ मुहूर्त इसी दिन 10 दिसंबर को ही दोपहर 2:42 से लेकर के शाम 4:17 तक रहेगा। फिर 13 दिसंबर को भी शुभ मुहूर्त है गृह प्रवेश का। उस दिन दशमी तिथि है, सोमवार का दिन है, रेवती नक्षत्र होना है और ये प्रातः 9:56 से आरंभ होकर के दोपहर 2:30 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। इसके बाद अंत में इस महीने के 31 दिसंबर को भी शुभ मुहूर्त है। उस दिन द्वादशी तिथि है, शुक्रवार का दिन होगा, अनुराधा नक्षत्र होगा और ये प्रातः 8:45 से लेके दोपहर 1:20 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त 31 दिसंबर को दोपहर 2:55 से लेकर के शाम को 4:50 तक रहने वाला है। तो ये थी वो तारीखें, वो तिथियां और उनके शुभ मुहूर्त के समय कि जिसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। बाकी ये तो हमने सिर्फ आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं। अब आपको गृह प्रवेश करने की जो पूरी विधि है वो आप अपने जो आपके पंडित जी हैं जिनके माध्यम से आप ये सारी प्रक्रिया को कराएंगे, वो सारी विधि आपको स्वतः ही करवा दी जाएंगी उनके द्वारा, पंडित जी के। आप इन मुहूर्त का ध्यान रखें, इन मुहूर्त शुभ मुहूर्तों में ही आप गृह के अंदर प्रवेश करें। तो ये हमने आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए ये बताया है। आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी और अब हम चर्चा करेंगे जो विवाह के लिए इस माह दिसंबर 2021 में शुभ मुहूर्त निकल रहा है, जिन तारीखों को, उनके लगन, उसके विषय में बात करेंगे। विवाह के लिए जो शुभ तारीखें होती हैं वो तो हैं ही तारीखें तो, और तिथियां। साथ ही शुभ मुहूर्त जो होता है वो जब फेरे लिए जाते हैं उसके लिए होता है, वो जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए कौन सा लगन होना चाहिए उस समय, उस तारीख में, उस लगन के विषय में आपको बताएंगे कि ये लगन आपके फेरों के लिए उपयुक्त है, शुभ है। उस लगन की जो समय अवधि है, कब से कब तक, वो आपको आपके पंडित जी के द्वारा बता दी जाएगी अगर आप उनसे पूछेंगे कितने बजे से कितने बजे तक वो शुभ लगन रहेगा। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले तो इस माह दिसंबर 2021 में 1 दिसंबर भी विवाह के लिए शुभ तारीख है, कृष्ण पक्ष है, द्वादशी तिथि होगी। इस दिन बुधवार होगा, नक्षत्र चित्रा होगा, राशि तुला होगी। दिन में विवाह के लिए जो लगन है वो धनु है, धनु लगन में विवाह संपन्न होना चाहिए, लेकिन किस शर्त के साथ होना चाहिए? शुक्र ग्रह के दान के साथ। दूसरा लगन है शुभ लगन कुंभ। जब इस कुंभ लगन में आप विवाह संपन्न करेंगे तो शनि का दान अवश्य करा लें। और 1 तारीख को ही जब स्वाति नक्षत्र होगा, तुला राशि होगी, इसी बुधवार के दिन द्वादशी तिथि को रात्रि का भी शुभ मुहूर्त है, सिंह लगन है। सिंह लगन में विवाह संपन्न किया जा सकता है, लेकिन यह रहेगा 11:36 तक ही रात्रि के। आगे दूसरी तारीख जो है वो 6 दिसंबर है। उस दिन शुक्ल पक्ष होगा, तृतीया तिथि होगी, सोमवार का दिन होगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा और धनु राशि होगी। उस दिन में कोई शुभ लगन नहीं है विवाह के लिए। रात्रि में है कन्या लगन, वो भी 2:19 के बाद, रात्रि 2:19 के बाद कन्या लगन, और फिर उसके बाद तुला लगन।
इन लगनों में आप विवाह संपन्न कर सकते हैं। अब बात होगी 7 तारीख के विषय में। देखिए 7 दिसंबर को भी शुभ मुहूर्त है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी तिथि है, मंगलवार का दिन होगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मकर राशि। इसमें दिन के जो लगन है वो 3 लगन है, धनु, कुंभ और मीन। आप इन 3 लगन में विवाह संपन्न करा सकते हैं दिन में। लेकिन धनु लगन में अगर आप विवाह संपन्न कराते हैं तो मंगल ग्रह का दान अवश्य करा लें पहले, और कुंभ लगन में अगर आप विवाह संपन्न कराते हैं तो चंद्र, गुरु और शनि, इन 3 ग्रहों का दान कराएं। और अगर मीन लगन में दिन में आप विवाह संपन्न कराते हैं तो गुरु बृहस्पति का दान पहले करा लें। ये तो थे दिन के लगन और कौन से लगन में विवाह संपन्न कराने से पहले किन ग्रहों का दान कराना आवश्यक है। रात्रि का लगन क्या है? रात्रि का लगन है सिंह लगन। अगर रात्रि में विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो वो 12:12 तक रहेगा रात्रि में। उसमें भी सिंह लगन में भी अगर आप विवाह संपन्न कराते हैं 12:12 से पहले, तो आपको चंद्रमा और गुरु बृहस्पति का दान कराना होगा। अब हम आपसे बात करेंगे 8 तारीख के विषय में। 8 दिसंबर को भी विवाह का मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त। शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है, बुधवार का दिन है, धनिष्ठा नक्षत्र होगा, मकर राशि। उस दिन यानी कि 8 तारीख को, 8 दिसंबर को दिन में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है विवाह का। हाँ, रात्रि में है, सिंह लगन में आप करा सकते हैं विवाह संपन्न। लेकिन ये जो सिंह लगन है रात्रि 10:40 के बाद ही आरंभ होगा। और इसमें अगर आप कराते हैं सिंह लगन में तो चंद्रमा और केतु के चंद्रमा केतु जो ग्रह हैं इनका दान करा लें पहले आप, तब सिंह लगन में विवाह कराएं। इसके बाद कन्या लगन है, तुला लगन भी है, उसमें भी विवाह संपन्न किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें किसी का दान ग्रह का नहीं होगा। कन्या लगन में और तुला लगन में अगर विवाह संपन्न कराते हैं आप 8 दिसंबर को रात्रि में। 9 दिसंबर को भी शुभ विवाह का मुहूर्त है प्रिय साथियों। शुक्ल पक्ष है, षष्ठी तिथि है, छठ, गुरुवार का दिन होगा, धनिष्ठा नक्षत्र है और मकर राशि होगी। उसके बाद ही उसी दिन कुंभ राशि आरंभ हो जाएगी। लेकिन इस दिन 9 दिसंबर को रात्रि का विवाह का मुहूर्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिन का विवाह मुहूर्त है, और वो भी है धनु लगन और कुंभ लगन। तो धनु या कुंभ लगन में अगर आप विवाह संपन्न कराते हैं तो देखिए कुंभ लगन में विशेष तौर पे आप चंद्रमा और गुरु बृहस्पति का दान और उनकी पूजा अवश्य करा लें अगर कुंभ लगन में आप करा रहे हैं तो। और अगर मीन लगन भी है दिन में, उसमें भी आप करा सकते हैं विवाह संपन्न। तो अगर आप मीन लगन में करा रहे हैं तो यहाँ पर चंद्रमा का दान कराना ना भूलें। रात्रि में जैसा मैंने कहा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है 9 दिसंबर के दिन। अब आते हैं अगली कौन सी तारीख है? 11 तारीख, 11 दिसंबर। शुक्ल पक्ष है, अष्टमी तिथि है, शनिवार का दिन है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा, मीन राशि होगी। तो मेरे प्रिय साथियों 11 दिसंबर को दिन के शुभ विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है दिन में। रात्रि में शुभ विवाह का मुहूर्त है। कन्या लगन है, कन्या लगन में अगर आप विवाह संपन्न कराते हैं तो देखिए चंद्रमा का दान और चंद्रमा ग्रह की पूजा अवश्य करा लें, थोड़ा दोष है। तुला लगन भी है, तुला लगन में 2 ही लगन है उस दिन, कन्या और तुला, जिसमें विवाह संपन्न किया जा सकता है। तो कन्या में अगर करते हैं तो चंद्रमा का दान और पूजा, और तुला में करते हैं तो चंद्रमा का दान करना है। इसके बाद 13 दिसंबर को भी शुभ मुहूर्त है विवाह का। शुक्ल पक्ष है, दशमी तिथि है, सोमवार का दिन है, रेवती नक्षत्र है, मीन राशि है और दिन में भी शुभ मुहूर्त है, धनु लगन में है। धनु लगन में विवाह संपन्न किया जा सकता है इस दिन में, लेकिन करने से पहले बुध ग्रह का दान अवश्य करवा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद दूसरा दिन का लगन है कुंभ। कुंभ लगन में कोई दान नहीं करना किसी ग्रह का, सीधा विवाह संपन्न कर सकते हैं कुंभ लगन में दिन में। 13 दिसंबर को रात्रि का भी शुभ मुहूर्त है। देखिए एक तो मिथुन लगन है रात्रि में, उसमें विवाह संपन्न किया जा सकता है। कन्या लगन में भी और तुला लगन में 3 लगन है उस दिन 13 तारीख की रात को, 13 दिसंबर की रात को। मिथुन, कन्या और तुला ये है। और ये जो 3 लगन हमने बताए हैं इसमें किसी ग्रह का दान आपने नहीं करना है, किसी ग्रह की पूजा भी नहीं करनी है रात्रि में अगर आप विवाह संपन्न करते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस रात्रि का जो शुभ लगन मुहूर्त है वो मिथुन, कन्या और तुला, इन लगन में आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी
माह दिसंबर 2021 में विवाह की शुभ तारीखें और उनकी तिथियां और उनका शुभ लगन मुहूर्त। अब ये जो लगन है जिनमें मैंने कहा कि इन लगन में आप विवाह संपन्न कर सकते हैं, उनकी जो समय अवधि है वो आपको आपके पंडित जी के द्वारा बता दी जाएगी। अगर आप उनसे सिर्फ लगन का नाम लेंगे कि हम इस लगन में विवाह हमने संपन्न कराना है, फेरे इत्यादि, तो आप हमें बता दीजिए कि वो कितने अवधि का है, कितने बजे से आरंभ होगा, कितने बजे तक रहेगा। वो पंडित जी से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इस माह दिसंबर में मुंडन के लिए कोई मतलब कोई शुभ मुहूर्त नहीं है मेरे प्रिय साथियों। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो जानकारियां थीं, जो भी शुभ मुहूर्त थे शुभ कार्यों के लिए, उसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रमों की जो भी नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।